सुना है सर एक ही बार में कमर टूट जाती है। वही तो, कमर टूट जाती है, टूट सकती है, और अगर नहीं भी टूट तो एटलीस्ट दिल तो हाँ, या दिमाग भी होता है ना yeah. कि भाई गॉड कैन नॉट, यू नो व्हाट वी डू इन फाइटर्स, वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, एवरी टाइम यू इजेक्ट, एवरी टाइम तो नहीं बोलूंगा, एनी टाइम यू इजेक्ट, नॉट एवरी टाइम, आपका केक कटता है, इट्स कॉल्ड बर्थडे, दैट डे इज योर बर्थडे नाउ, पूरी यूनिट आती है, इट्स अ डन थिंग, आप हॉस्पिटल में हो, हाँ क्या बच उसी गए। दिन, जिस दिन होगा उस दिन केक लेके आएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गाया जाएगा, और आपका केक कटे, उस दिन से आपका वो बर्थडे है, दिस इज अ ट्रेडिशन। पार्ट ऑर्डर तो नहीं कराते वो तो नहीं बचा रह गया, बट दिस इज व्हाट इज द थिंग, बिकॉज यू नो यू आर born अगेन दैट डे, यू नो इजेक्शन इज समथिंग लाइक, आप वो मिशन इम्पॉसिबल टाइप है कि आप मरने वाले थे और आपने एक बटन दबाने का आपका वो था, वो आपने ट्राई करके देख लिया, बिकॉज इट्स अ वेरी वायलेंट एक्टिविटी। हम आपको अभी जी की बात कर रहे थे, 9G ब्लैकआउट ग्रे आउट बता रहा था ना, 9G Yes. 9G itself is so tough, 7-8G itself is tough, 9 is like extreme, 10 seconds के लिए मैं बोल रहा था ना 9G आप Yeah. consistent, बिल्कुल here you undergo 30 to 40G, Oh my God. so you just collapse, it is, you're knocked out, तो When you इसमें eject, sir, it's हाँ a- इट इज डन, मतलब वो मान के चलते हैं कि यू गेट नॉकड आउट, आपको जान बचानी है, मतलब एक हाथ वर्टेब्रा टूट गया तो इट्स ओके फाइन, हम जोड़ लेंगे उसको बाद में, हाथ वाथ टूट गया तो जोड़ लेंगे, अब आप मरने वाले कुछ सब, सो यू डोंट इजेक्ट जस्ट लाइक दैट, you eject everything that you know in your life, what you learned from your instructors, what you understand, or you tried that, it's over, now pull the handle, it's a handle, you pull, rockets नीचे होते हैं, rockets लगे होते हैं सीट के नीचे, the rockets fire and they take you out of the cockpit, automated sequence है आजकल जिसमें कि कैनपी फटती है, माइक्रो सेकेंड्स में 0.1 0.2 सेकेंड्स में चीजें हो रही होती हैं, एक तो एयरक्राफ्ट का स्पीड ही कितना हाई होगा। करेक्ट, तो एयर ब्लास्ट लगेगा आपको, अरे मुंह फट जाता है लोगों का, ऐसे स्किन में कट आ जाते हैं, जब 900-800 kmph पे अगर आपके मुंह पे हवा लगे, हेलमेट लोगों के उड़ गए हैं, लोगों के हेलमेट उड़ चुके हैं, अगर आपका स्ट्रैप लूज हुआ, जरा सा लूज क्या, वो इतनी जोर से झटका लगेगा कि हेलमेट टूट जाते हैं, उड़ जाते हैं, बट एक आध स्क्रैच मार्क तो आप लेके बैठ सकते हो, घूम सकते हो। हम तो पैराशूट से जब मारते हैं जब तो वो AN-32 कितना उसी उसी में कितना ब्लास्ट लगता है And वो तो उसी में, हाँ, 230 की स्पीड होती है, 230 240 की स्पीड। बिल्कुल सो अभी क्या हो गया है, द न्यूअर इजेक्शन सीट्स, they are very sophisticated and they are they're safe, more and more safe, or I would say safer is the correct word, so they are safer than what they used to be at one point of time. तो अभी क्या है, जैसे I'll give you an example, Su-30 की जो सीट है, ज़्वेज़दा की जो सीट है, now that seat itself has a computer, so it's such a high degree of automation. पुरानी सीट तो सीट आपने फायर करती है, रॉकेट सीक्वेंस चलेगा, अलग अलग चीजें ऑपरेट होंगी, कैनपी फटेगी या खुलेगी, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग था, कहीं में फटती थी, कहीं में, जैसे हॉक में एक्सप्लोसिव चार्ज है कैनपी के अंदर, कैनपी में से डिजाइन बना हुआ है, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा डिजाइन, वो डिजाइन नहीं, वो एक्सप्लोसिव चार्ज है, वो कैनपी के वो हो जाते हैं पाउडर, फाइन पाउडर, तो आपको लगेगी नहीं, मतलब हर्ट नहीं होगी, फिर भी थोड़ी तो लगेगी, इसलिए आप अंदर से एक वो पहनते हो प्रोटेक्टिव, उस जहाज में। कई जहाजों में ये ना हो कि कैनपी उड़ जाती है, कई ऐसे भी थे पुराने मिग-29 जो इनकैप्सुलेटेड इजेक्शन था, दैट मींस पूरा एक कैप्सूल बन जाती है उसे, बट मोर और लेस व्हाट वी हैव नाउ फाइनली होम्ड ऑन मोस्ट इज इजेक्शन सीट जिसमें कैनपी उड़ जाती है। तो पहले क्या होता था, पुराने जहाजों में इजेक्शन की भी कैपेबिलिटी थी, आपको मिनिमम स्पीड होना चाहिए, बिकॉज उतनी स्पीड नहीं होगी तो कैनपी उड़ेगी नहीं, करेक्ट। ऐसे करते करते टुडे मतलब ऐसे कई साल पहले वी इवॉल्व टू 0-0 इजेक्शन, दैट मींस 0 स्पीड 0 ऑल्टीट्यूड, that means you can strap on to a ejection seat on the ground, close the canopy and eject, will still survive. So अभी जैसे नए जो जैसे Su-30 की ejection seat है, it is as I told it has a computer, so उसमें जो बाबा का कंप्यूटर है, रशियन कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर में 7 या 8 पैरामीटर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, that means your height, speed, bank angle, all those things are continuously the computer knows. So the moment you decide to pull the ejection seat handle, based on these 7 parameters, physical parameters, it chooses one sequence of ejection which is one of the 1600 or 1700 programs that is on board. Oh, so it chooses one program which it thinks is the most appropriate to this For your safety. for these 7 conditions, and that program gets activated. अब उस program से होता क्या है, I'll give you what all things happen. You pull the handle, all of this happens within less than a second, or maybe one second maybe maximum, सब मिला गया, मैं टोटल एंड टू एंड बोल रहा हूँ। आपके फीट जो हैं अगर आगे हैं रडर पेडल पे, वो खिंच जाएंगे पीछे, स्ट्रैप से जो उसको फीट को पीछे खींच लेंगे Automatically. ऑटोमेटिकली, वो खींचेंगे Yeah. आपको।
लेकिन अब वो strap हम थाइस के पहले से नीचे लगा देते थ्रस्टर्स हैं। हैं, थाइस के नीचे वो थ्रस्टर्स ऊपर पुश करेंगे टू इंप्रूव योर पोस्चर, ताकि आपका पोस्चर ठीक हो जाए। पुरानी सीट्स में आपको खुद करना होता था कि बैक स्ट्रेट रखो, यहाँ दोनों तरफ से ऐसे आर्म्स गिरेंगे उसके, ऐसे टक और ऐसे कर लेंगे तो आपको लगेगा हक कर लेंगे पीछे से, ओके। एंड स्ट्रैप्स टाइटन हो जाएंगे जिससे कि आपका पोस्चर इरेक्ट हो जाए। तो थ्रस्टर्स आए, लेग्स पीछे खींचा, हैंडल गिरे, अंदर को गए। अब एक एडिशनल सेफ्टी, अगर स्पीड 850 या 900 एम फॉरगेटिंग के ऊपर हो तो एक सामने शील्ड भी आ जाती है ताकि विंड ब्लास्ट ना लगे, ठीक है। और फिर नीचे नॉजल्स हैं। अब सिंपल लॉजिक है उसमें, स्मॉल, मीडियम, हाई या वेट के हिसाब से उसमें डाल देते हो, तो बेसिकली नॉजल का डिस्टेंस चेंज करता है। तो नीडलेस टू से जो हेवी है उसके लिए नॉजल पास होंगे, जो लाइट आदमी है उसके लिए नॉजल दूर होंगे, ताकि कम अपवर्ड फोर्स लगे। तो वो फोर्स इज ऑल्सो कैलिब्रेटेड ताकि आपकी पीठ ना टूटे। हल्के आदमी को ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा तो टूट जाएगा, भारी आदमी को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। सो वो नॉजल्स निकलते हैं। पीछे ऐसे 2 थ्रस्टर्स हैं सीट के पीछे, जो सीट के एटीट्यूड को करेक्ट करते हैं बाहर निकल के। बेसिकली ड्रैग शूट्स हैं जो अंदर बाहर जा सकते हैं। एंड ये नीचे नॉजल्स हैं। सो यू नो व्हाट दिस होल थिंग गिव्स यू, you can eject inverted up to 90 meters above the ground. Oh, जहाज की सीट निकलेगी और सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी। मैजिक नहीं है कि जहाज सीट अपने आप निकल के सीधी हो जा रही है और उसके बाद आप उस सीट डिटैच हो जाती है, पैराशूट निकलता है और आप धरती माँ पे होपफुली जिंदा पहुंचते हो। एंड ये जो थ्रस्टर्स भी है नीचे के, ये अब रॉकेट भी ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ जी कोशिश करता है। पहले क्या होता था, लाइक अ बॉम्ब, धड़ाड़ एक एक्सप्लोजन हुआ, अब निकले तो जो हुआ सो हुआ। अब ये जी बिल्डअप एक 1.5-2 सेकंड में करता है, तो उतना आपको टाइम मिल जाता है बॉडी को कि वो, मैं आपको अगर एक धक्के से पुश करूंगा या थोड़ा सा लेके पुश करूंगा तो अलग इफेक्ट आएगा ना उसमें। Yes. So this is how the whole seat in short works. Otherwise ये पूरी सीट पे 1-2 दिन की क्लास हो सकती है, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताया फीचर्स हैं उसके। एंड आउट ऑफ दिस यू कैन कम आउट। एंड रशियन Su-30 का जो इजेक्शन वो एक फेमस हुआ था जहाँ पे दे टच द ग्राउंड एंड दो टेस्ट पायलट से इजेक्टेड, नीचे उतरते हुए सिगरेट पीते हुए निकला। लॉट ऑफ पीपल से उसने जानबूझ के किया टू शो ऑफ दिस सीट। सीट टच, नीचे जहाज टच हुआ, जहाज से आग निकली है, बोथ ऑफ देम इजेक्टेड, नीचे आया, पैराशूट फोल्ड किया और बाहर उसे पकड़ गया, सिगरेट पी रहा उसके बाद। सो आई मीन that's happened with a but what I'm trying to tell you is that उसको टेंशन में सिगरेट पिया होगा कि अभी जाके इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी। but this is what has happened today कि we are able to, because you know what, these ejection seats with this computer is very expensive, करोड़ों की ये चीज़ें। बट आपको क्या चाहिए, आप सोचिए मेरा अगर 450 करोड़ का एक जहाज टूट गया, नया खरीद लूंगा, पैसे लगे। वो पायलट जिसको मैंने इतना ट्रेन किया, इतने 10 साल लगा के, वो कहाँ से लाऊंगा वापस? तो पायलट को बचाना ज़्यादा जरूरी है, जहाज तो रिप्लेस हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो ये दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट व्हिच इज व्हाई द इजेक्शन सीट इज। एंड नाउ योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाट विल हैपन टू यू इफ यू आर कैप्चर्ड इन द एनिमी टेरिटरी, व्हिच वी रेफर टू विद ग्रुप कैप्टन पारुलकर। यस। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।